शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललन मां की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मंगले सर्व शिवे साधिते त्रंतके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ब्रह्मा ओम विष्णु ओम देवो महेश्वर। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता जगत जननी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान का पत्नी। दोनों मेहनत मजदूरी करते थे और अपना जीवन पालन करते थे। लेकिन किसान और किसान का पत्नी दोनों भगवान का भक्त थे, भगवान का शिष्य थे। भगवान का बिना पूजा पाठ किए वो भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीता और किसान का पत्नी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। जब गुरु भाई बहना एक पुत्र जन्म लिया तो किसान बड़े खुश हो गए कि चलो मेरा पुत्र हो गया, अब मेरा जीने का सहारा हो गया। धीरे धीरे समय बीता और 5 साल के बाद किसान का पत्नी का एक पुत्री भी हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों बच्चे माता पिता के छत्र छाया में बड़े होने लगे। किसान जो थे, किसान अपने बच्चों को भी मंदिर ले जाते थे। किसान के पत्नी भी ले जाया करती थी। जब अपने जल भगवान के अभिषेक करती थी तो अपने बच्चे को हाथ से भी अभिषेक करवाती थी, अपने चंदन लगाती थी तो भगवान को लीलार में चंदन अपना बच्चा से भी लगवाती थी। अपने पूजा करती थी तो भगवान को पूजा अपने बच्चे से करवाती थी। धीरे 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 समय बीता। गुरु भाई बहना, बेटा भी बड़ा हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई। दोनों का आदत तो लगा हुआ था पूजा का। किसान का पत्नी जो थी एक दिन बीमार हो गई, बहुत जोरों से बीमार हो गई। उस समय किसान का बेटिया 8 साल के थी और बेटा 12-13 साल का था। किसान की पत्नी बीमार हो गई गुरु भाई बहना, तो किसान जो हैं डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर के पास ले गए लेकिन वो बीमारी बढ़ता चला गया और वो अपना दम तोड़ दी। किसान जो हैं अपने पत्नी के सर पर अपने सर रख के बहुत रोए। बच्चा बच्ची दोनों रोई, लेकिन भगवान को तनिक भी दया नहीं लगा। भगवान को तनिक भी दया नहीं लगा। उसका प्राण का वापस नहीं किए। किसान जो है अग्नि संस्कार सबको कहने पर ले जाके अपना पत्नी को कर दिए। गुस्सा में भगवान का भक्ति पूजा छोड़ दिए। गुरु भाई बहना, समय बीता, सब कोई कहने लगे कि रोते कलपते हैं, अब तो आपका आधी उमरिया बीत गया है, आपका बेटा 14-15 साल का हो गया, ब्याह कर दीजिए, बहू आ जाएगी घर में करने वाली काम। गुरु भाई बहना, किसान भी सोचते हैं कि हमको बहू आ जाएगी तो घर की लक्ष्मी हो जाएगी। कहते हैं कि एक बेटी के बिना, एक बहू के बिना घर सूना रहता है। घर तबे शोभा देता है जब घर में बेटी और बहू रहते हैं। किसान क्या किए, अपना बेटा का विवाह कर दिए। बहू आ गई
किसान की बेटी थी छोटी, लेकिन माता का ज्ञान उसमें था। माता का ज्ञान था। जो किसान की पत्नी थी, सुबह उठ के आंगन में झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगा के उसके बाद आप बर्तन धो के, स्नान करके, पूजा करके और उसके बाद भोजन बनाती थी और खाती थी। किसान की बेटी जो थी, किसान के बहू भोजन बनाती थी और वो पूजा करने चल जाती थी। किसान का बेटा का बड़ा गुस्सा बढ़ता था कि अरे, किसान का बहू का गुस्सा बढ़ता था कि अरे, हम काम करते हैं, मैं खाना बनाती हूँ और ये क्या करती है, ये थाल में बेलपत्र सजा लेती है, फूल सजा लेती है और मंदिर चल जाती है। अच्छा, किसी के यहाँ चर्चा रहता है तो चर्चा भी में चल जाती है। गुरु भाई बहना, कुछ दिन बीता तो ये क्या करती है कि अपना ससुर को भोजन में जहर दे देती है। अपना ससुर को भोजन में जहर दे देती है। उसको जो ससुर हैं, बेचारा किसान, ओ भोजन को कर लिए और सदा के लिए सो गए। सदा के लिए सो गए। बेचारी जो बिटिया थी, बेटा था, सर पटक पटक के रोया कि हे भगवान, हे महादेव, ये क्या किए। बेटी रोती है कि मैयो मोरा छिनला जी शिवग्रह, पापा के छिनला हो रामा, किया हो रामा के करे सहरवे हम राव हो राम। हम तो जनई तिज शिवग्रह, एता दुख देव हो रामा, किया हो रामा खैती जहरवा मारी जाएती हो राम। गौआ ठोला मारत जी शिवग्रह, परोसन सुठोला मारत हो रामा, किया हो रामा के तनाया भागिन बेटिया राहेले हो राम। गुरु भाई बहना, बेचारी जो बेटी है वो भगवान से हाथ जोड़ के कलेजा फाड़ के रोती है कि हे भगवान, हम जो जानते कि मेरे माता पिता का दुख हो जाएगा तो हम जहर खा के मर जाते, लेकिन ये दुख नहीं देखते। किसको सहारे हम जिएंगे। हे भगवान, हे महादेव, इतना बड़ा मेरे साथ धोखा दे दिए कि मेरे माता पिता को छीन लिए। गांव वाला कहते हैं कि ये बेटी काहे रोती हो। अरे तुम्हारा बाप की तरह बाप जैसा भाई है, माता की तरह भौजाई है। भौजाई तो उसे दुख देती थी तो उसे तो पता था कि भौजाई कभी माँ नहीं बन सकती है। वही दुख देने के लिए तो भौजाई अपना ससुर को मार डाली जहर देके। ए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा गुरु भाई बहना। 2-4 महीना बीता। बेचारी 4-6 महीना चर्चा में नहीं गई। सब लोग कहने लगे कि ये बेटी इतना चिंता में रहेगी तो गुजर नहीं होगा, तुम्हारे पिता लौट कर नहीं आवेंगे, इसीलिए बेटी चिंता दूर कर दो और थोड़ा काम धंधा करने का कोशिश करो। बेटिया जो थी छोटी थी, 10 साल 12 साल उसका उम्र हो गया था, 10-11 साल। दीदी वो क्या करती है कि धीरे धीरे पूजा पाठ फिर से करती है, घर के काम करने लगी। भाई जो था, भाई काम करने जाता था और भौजाई घर के काम में रहती थी। इस चर्चा में जाने लगी गुरु भाई बहना। जब चर्चा में जाने लगी
चल जाती हो? हमको चर्चा में जाने का शौक नहीं है। अरे तुम घरे रहेगी, तुम डगर बुलनी हो गई हो, हम तुम्हें चर्चा में नहीं जाने देंगे। कहती है कि ये भाभी, चर्चा में जाते हैं तो थोड़ा सा आत्मा के शांति मिलता है, थोड़ा सा माँ बाप के गम भुला जाते हैं। भाभी चर्चा में हमको जाने दो। कहती है कि चर्चा में हम तुमको नहीं जाने देंगे। अपना पति से कहती है कि ये जी, आपकी बहन जो है दिन भर गली बुलती है, आप इसे पाँव हाथ बांध के उसके बाद काम करने जाइएगा। उसके भाई जो है क्या किए दीदी, अपना बहन को रसरी लगा के हाथ पाँव बांध दिए, भाई भौजाई मिल के और कमरा में ताला लगा दिए। सोमवार का दिन था, मंदिर में चर्चा था, मंदिर में चर्चा था दीदी। ताला लगा के और वो काकी भौजाई की मंदिर में चल गई चर्चा में। किलो भूखल प्यासल मरी हो जाएगी तो मेरा शांति मिल जाएगा। बाप रे, एगो ननद है, पता नहीं कितना इसको दहेज में लगेगा, ब्याह शादी करने में कितना देना पड़ेगा, खेतियों बाड़ी बिक जाएगा। ये मरिए जाएगी तो आज तो अच्छा रहेगा, भाई को बदनाम कर देंगे कि अरे अरे तुम ही तो गोड़ हाथ बांध के चल गया था डिप्टी, तबे न बहन मर गई, बोल देंगे। भाई बहना चर्चा शुरू हो गया तो सब कोई कहने लगे कि अरे आपकी ननदिया नहीं आई। अरे आज हमको ननदिया का तबीयत खराब है बहुत जोर से, इसीलिए घर में चुपचाप सोवल है, उसको तोशक तकिया लगा दिए हैं और ऊपर से चादर ओढ़ा दिए हैं और हम आ गए हैं उसके बदले में चर्चा में। अरे आपकी ननदिया जो है बड़ी गाती है, अच्छा लगता है, तो क्या करें, नहीं आती है, नहीं आई, उसका तबीयत खराब है। गुरु भाई बहना चर्चा शुरू हुआ तो चर्चा के आवाज जो है उसका दिल में दहलने लगा, मन में गूंजने लगा, क्योंकि मंदिर में चर्चा था। अब एक बार भी, एक दिन भी चर्चा में नागा नहीं करती थी, भगवान को अपने दिल में बसा के रखी थी। गुरु भाई बहना जब चर्चा के आवाज उसका मन में सालने लगा, हृदय में सालने लगा, तो भगवान से रोती है, मैयो मारा मारा ले जी शिवा ग्रो, बाबूजी मोरा मारा लन जी शिवा ग्रो, किया हो रामा भैया मोरा दामा का साया हो राम, किया हो रामा भौजी मारा हाथिन बहुत चंडाले न हो राम, हाथा वो जे बनलन शिव गुरु, गोड़ा वो जे बनलन हो रामा, किया हो रामा प्यासा ला उठवा मोरा सुखेला हो राम, किया हो रामा लगाई देलन बाजाड़ा के वाड़िया हो राम। भगवान से कहती है कि हे भगवान, हाथ भी भाभी बांध दिया है, गोड़ भी बांध दिया है और बजड़ के वाड़ी लगा दिया है, प्यासल मेरा ओट सूख रहा है, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, माँ भी मर गई, पिता भी मर गए, अब मेरा तो दुख है ये है। लेकिन भौजाई को कैसे कहें, भौजाई जो है, भाई भौजाई दोनों मिल के मेरा पाँव हाथ बांध के गए हैं। आप तो जानते हैं ना भगवान कि हम सिर्फ चर्चा में जाते हैं, आप तो जानते हैं ना कि हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी भगवान मेरे ऊपर इतना अत्याचार कैसे हुआ, मेरे भाभी और भैया मिलकर हाथ पाँव कैसे बांध दिए भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ। गुरु भाई बहना शंकर भगवान जो है पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आप उसका मदद कर दीजिए। कहते हैं कि उसका मदद कर दे, तो हाँ
उसका भौजाई के रूप धर के गुरु भाई बहना बाहर का भी दरवाजा खोल दिए ताला, अंदर का भी दरवाजा खोल दिए और जाके उसका हाथ पांव खोल दिए और हाथ पांव खोल के और उसको कहते हैं कि जाइए ननद जी, आप चर्चा में जाइए, आप चर्चा में जाइए, हमसे गलती हो गया कि आपको हम हाथ पांव बांध दिए, आपके बिना तो चर्चा सूना है, सब आपको खोज रहे हैं, जाइए हम खाना बना के रखते हैं। एक गुरु भाई बहना लड़की को निकलते ही सारा दरवाजा फटाफट बंद हो गया। ये जो बेचारी किसान की बेटी है वो चर्चा में गई। जब चर्चा में गई तो देखती है कि भौजाई तो हाँ चर्चा में बैठ के हा हा ही हंसी मजाक कर रही है। कुछ लोग भजन कर रहे हैं, कुछ लोग कथा कहानी सुन रहे हैं और ये चार गो से मिल के हंसी मजाक कर रही है कि अरे आज क्या बतावें, हम कुछ बताएंगे तो तुमको बड़ा आश्चर्य होगा। आज हम अपना ननदी के ताला लगा दिए हैं और सब लोग पूछे तो क्या बोलेंगे, बोल दिए कि हम बीमार है, उसको गोड़वा बांध दिए, हथवा बांध दिए। तो नहीं, मैं ननद पर नजर पड़ गया गुरु भाई बहना, ननद पर नजर पड़ गया। जो पार्वती थे वो हाथ में फल, मिश्री, बादाम, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल सब एगो थाली में करके दे दिए कि लो जाओ तू चर्चा में उसका भाभी के रूप में। जो वो लड़की लेकर जाकर भगवान के शरण में अर्पित कर दी, चढ़ा दी चरण में, चढ़ा के उसके बाद चर्चा में बैठ गई और समझ गई कि ये मेरा भगवान मदद किए हैं। भौजाई तो यहाँ चर्चे में बैठी हुई है, वो भौजाई मेरा नहीं थी। जो भौजाई है दीदी आश्चर्य में पड़ा हुआ है, आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि अरे हम इसको पैर भी बांध दिए थे, हाथ भी बांध दिए थे, तालों लगा दिए थे, लेकिन ये कैसे हो गया, ये चर्चा में कैसे आ गई। अच्छा एक दिन आ गई है, अबरी सोमवार के फिर वही करेंगे, सोमवार के फिर वही करेंगे। कई दिन तुमको कोई मदद कर देगा, लगता है कि इसका भाई ये कसाई आके खोल दिया, और कौन मदद करेगा, हमको सामने बांध दिया, आवा के खोल दिया होगा। ए दीदी मन में वही सोच रही है। भौजाई तमतमाए बिना प्रसादी लिए, बिना आरती हुए और चल गई। जब चर्चा संपन्न हो गया दीदी तो किसान की बेटी राधा वो भी घर गई। भाई भौजाई में झगड़ा हो गया कि जब तुम्हारा यही विचार था तो गोड़ हाथ काहे लगी बांधा था हमको सामने। भाई कहता है कि अरे पागल, तुम्हारे सामने हम डिप्टी में चल गए थे, हम कैसे इसको हाथ पांव खोल दिए, हम कैसे खोल दिए, हम इसका हाथ पांव नहीं खोले हैं, हम नहीं खोले हैं। गुरु भाई बहना क्या करती है भौजाई की, फिर से दूसरा बार भी उसी तरह लगा देती है और दरवाजे पर बैठल रह जाती है, चर्चा में नहीं जाती है, दरवाजे पर बैठल रह जाती है। कैसे इसका हाथ खुल गया, कैसे गोड़ खुल गया, कैसे चर्चा में चल गई, भौजाई को पतो नहीं लगा, भौजाई को पतो नहीं लगा और राधा चर्चा में चल गई। जब राधा चर्चा में चल गई, उधर से शाम हुआ तो चर्चा में से आई तो देखती है कि भौजाई जो है दरवाजा के पास बैठी हुई है। भौजाई के देखकर कहती है कि अरे भाभी, अभी तक बाहर काहे बैठी हो। देख के तो चकित हो गई, कहती अच्छा तुम उड़ के निकल जाती हो, कैसे निकल जाती हो, इसका मजा चखाएंगे, चिंता मत करो। आप तुमको भाई से बोलेंगे कि इसको अंधरा और कोढ़िया से बियाह कर देना, जिसको दोनों हाथ ऐसे रहेगा बांगूर, पाँव रहेगा एकदम कोढ़िया, आँख अंधा, उसी से तुमको बियाह करवा देंगे। ए गुरु भाई
बहना सांझ के समय में उसका पति आए, राधा का भाई, तो राधा की भाभी कहती है कि ए जी अब ऐसे वैसे गुजारा नहीं होगा, हम जो बताते हैं वो करिए, ईगल घुरनिया के बिना बियाह कैले कोई गुजर नहीं है। देखते हैं कि भगवान इसको कितना सहारा करते हैं। बड़ी अपने आप के कहती है कि हम भगवान के शीश हैं, तो बढ़िया से हम इसको शीश बना देते हैं। देखिए एक गुरु भाई बहना उसने अपना पति से कहती है कि इसको बियाह कर दीजिए, और जो कोढ़िया रहेगा अवंधरा उसी से करिएगा, जो रोड पर बैठ के भीख मांगेगा, जो रोड पर बैठ के भीख मांगेगा उसी से विवाह इसको कर दीजिएगा। एक गुरु भाई बहना भाई जो है भौजाई के अंगुली पर नाचने वाला भाई था, भौजैया के अंगुलिया पर नाचने वाला भाई था। दीदी बात मान लिया, जोरू का गुलाम था। बोला कि ठीक है, अच्छा कहती हो। बेचारी का नहीं माता थी और नहीं पिता थे, एगो तो भाई था। भाई जो है दीदी रिश्ता खोजने के लिए चला गया, घर से चला गया, खोजने लगा रिश्ता। ई गाँव ऊ गाँव जाते जाते अपना जात ब्यादर में नहीं पता चला दीदी, अपना जात ब्यादर में तो एगो रोड पर एगो बेचारी विधवा स्त्री का बेटा था। उसका बेटा जो था बच्चेपन से अंधा था, माई के पेटे से जन्म लिया था दीदी, तो अंधा था और दोनों हाथ का लूल्हा था। बेचारी अपना बेटा के लेके बैठ के रोड पर भीख मांगती थी। राधा के भाई देखा तो विधवा स्त्री से बोलता है कि माँ जी ये आपका बेटा है? हाँ बेटा ये मेरा बेटा है, क्या करूं? समय का खेल निराला होता है। एक ही महीना का पेट में ही था तो मेरे पति का देहांत हो गया और ये बेटा जन्म लिया तो दोनों हाथ का लूल्हा है और आँख का भी अंधा है। ए माँ जी इसका शादी करिएगा? ओ बेचारी विधवा स्त्री कहती है कि किसका भाग्य खराब होगा, किसका किस्मत फूटा होगा जो मेरे बेटा के साथ जोड़ी लगेगा। नहीं बेटा, जब तक जिएंगे, जब तक भीख दुख मांग के तो उसका गुजारा कर देंगे, लेकिन बेटा जब हम मर जाएंगे तो उसका गुजर कैसे होगा बेटा? नहीं बेटा, अपना बेटा का विवाह हम नहीं करेंगे। वो जो राधा का भाई है दीदी, वो कहता है कि नहीं, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो आपका कारागार में हम डलवा देंगे चोरनी कह के। बोलेंगे कि हम रास्ते से जा रहे थे, अब ये चोरनी मेरा झोला चुरा लिया, मेरा रुपया चुरा लिया। आएगा पुलिस, हाथ में हथकड़ी दे देगा, पाँव में बेड़ियां दे देगा। अब बेचारा अंधा का माँ जो विधवा स्त्री थी वो कहती है कि बेटा इतना मजबूर कर रहे हो तो ठीक है बेटा, हम एक झोपड़ी लगा के रहते हैं, अपना बहन के शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, झोपड़िए में रहेगी। वो कहता है कि ठीक है, वो इसी तरह मेरा वर चाहिए, क्योंकि मेरा बहन जो है अपने आप को बड़ा पुजारी कहती है कि हम पुजारी हैं, भगवान का शिष्य। गुरु भाई बहना जो राधा का भाई था वो रिश्ता तय करके चला गया और अपना पत्नी से कहता है कि अरे सुंदरी, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल उसी तरह हम वर ढूंढे हैं। अरे सुंदरी, दोनों आंख का अंधा है, दोनों हाथ का लूल्हा है, उसका बदन जो है बदन किसी काम का नहीं है। इतना सुनते ही दीदी बेचारी राधा भगवान के मंदिर में गई। अब भगवान के मंदिर में जाके भगवान से रोती है, भगवान के शिवलिंग में लपट के
मैयो मारी गई लीज शिव गुरु बाबूजी के हर लहो रामा किया हो रामा कबने का सुरवा हम कारली हो राम किया हो रामा हमारा लाया धरा तुम बना वालू हो राम किया जी शिवा गुरु हमारा लालो ला तो हूँ जोड़िया सो चालू हो राम। गुरु भाई बहना, अब उस दिन से बेचारी रोज जाती थी राधा मंदिर में भगवान के शिवलिंग में लपट के और रोज रोती थी और रोज रोती थी। धीरे 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 समय आ गया दीदी, समय बारात का आ गया। अब बेचारी कहती है भगवान के मन में, भगवान के मंदिर में जाके बारात के दिन कि एक मान कर जी शिवा गुरु खाई आई जहरवा हो रामा किया हो रामा दोसर माना शिवा गुरु के शिष्य हो राम किया हो रामा तेसर माना कुलावा में लगते दागिया हो राम के सेवा गुरु कैसन कालम से भगियाली खाला हो राम। गुरु भाई बहना, वो शंकर भगवान से कहती है कि हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा बारात आ गया है। हम वर को देख लिए हैं, दोनों हाथ का लूला, आंख का अंधा है, उसका शरीर में कोढ़ है। एक मन कर रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं, गले में फांसी लगा लूं। दूसरा मन करता है कि मैं शिव का शिष्य हूं, हिम्मत करना चाहिए मुझे। तीसरा लगता है कि कुल में दाग लग जाएगा। भगवान, हम तो उसका पत्नी बन जाने के लिए तैयार हैं, उसका जीवन साथी आप चुने हैं, तो उसके साथ जीवन बिता लेंगे। ठीक है भगवान। इतना कह के राधा मंदिर से निकल जाती है दीदी, मंदिर से निकल जाती है, अपना घर चल जाती है। आंगन में बारात आ जाते हैं, वर जो है चौके पर बैठ जाता है, भाई कन्यादान कर देते हैं, मांग में सिंदूर पड़ जाता है, दुल्हन राधा बन जाती है। सब लोग देखकर चकित हैं कि अरे इतना तो भी गरीब नहीं था, एकदम गरीब रहता चलता, लेकिन ये अंधरा और लूल्हा से विवाह अपने भाई बहन को कर रहा है। सारा लोग दुसने लगे, थू थू करने लगे, लेकिन उसका भाई और भौजाई का आंख से शीत नहीं गिरा। तनिक भी महसूस नहीं हुआ दीदी कि मेरा बहन जो है कैसे इसके साथ रहेगी। गुरु भाई बहना, राधा जो है अपने पति के साथ वो ससुराल चल जाती है। डोली का हार उठ जाता है, डोली में बैठ के राधा चल जाती है। एक झोपड़ी में उसका डोली का हार ले जाके रखा जाता है। कहार जो है डोली रख देते हैं। बेचारी राधा भगवान के एक तस्वीर रखी थी, वो तस्वीर पे पूजा करती थी। वो क्या की दीदी कि तस्वीर अपना हाथ में रख ली, भौजाई एक जोड़ी वस्त्र में विदा कर दी, कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी। अपना राधा ससुराल चल गई। ससुराल जाके और वही झोपड़ी में सास परछन कर ली, झोपड़ी में परछन कर ली दीदी। सास से बड़े प्रेम से रहने लगी। वो तस्वीर के रोज पूजा करती थी। कहती है कि माँ जी, सावन का महीना था दीदी, सावन का महीना आ गया। कहती है कि माँ जी, इधर मंदिर नहीं है। सास कहती है कि बेटी मंदिर तो है, क्या मंदिर जाएगी तू? तो हाँ माँ जी, आप यदि कहेंगे, आपकी आज्ञा हो तो हम मंदिर जाएंगे। ए बेटी तू मंदिर जाओ। सास जो है दीदी
रोज उसे मंदिर पहुंचा देने लगी, बगीचे से फूल बेलपत्र लाकर देने लगी, धूप दीप उसका प्रात में सजा कर देने लगी। अब रोज जाने लगी मंदिर दीदी। अब मंदिर जाके और दीपक जो जलाती थी, दीपक में क्या करती थी दीदी कि जो थाल था, थाल में ऐसे औंध देती थी तो दीपक का रोशनी से उसमें काजल के टाइप हो जाता था, काजल हो जाता था। वो क्या करती थी कि भगवान के सामने दीपक जलाती थी, वो दीपक में काजल बना के और अपना पति के आंख में ला के लगा देती थी, अपना पति के आंख में ला के लगा देती थी दीदी। और जो फूल था जल चढ़ाती थी, भगवान के जल अभिषेक करती थी, वो नीर उठा के अपना पति के शरीर में रोज लगा देती थी, पूरे घर में छिड़क देती थी। धीरे 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 दीदी समय बीतता गया, समय बीतता गया। 4-6 महीना साल भर हो गया दीदी। गुरु भैया साल भर जब हो गया, 2 साल हो गया, तो ये जो बेचारी विधवा स्त्री का बेटा था अंधरा, उसका आंख में रोशनी आ गया। ओ मंदिर का जोत जलता था, उससे काजल लाके राधा लगाती थी, आंख में रोशनी आ गया। और नीर छिड़कती थी, अपने पति को बदन में लगाती थी, तो उससे उसका पति का हाथ ठीक हो गया, कोढ़िया बदन ठीक हो गया। भगवान से रोज यही मांगती थी कि हे भगवान, हमको मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमको धन संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा पति जो है उनका शरीर कंचन कर दीजिए। गुरु भाई बहना, जो राधा अपने पति का नेत्र देखी कि नेत्र में रोशनी आ गया है और शरीर कंचन हो गया, तो खुशी के मारे 1051 बेलपत्री तोड़ी, बगीचे में अपने हाथों से जाकर बेलपत्री तोड़ी, 1051 फूल तोड़ी और तोड़ के जाके भगवान भोलेनाथ के शरण में अर्पित कर दी, चढ़ा दी। और 2.5 घंटा लगातार भगवान के हाथ जोड़ के बैठल रह गई गुरु भाई बहना। आंख मून के माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों एक बूढ़ा एक बूढ़ी के रूप में वहां प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि अरे कौन हो, हम कब से दरवाजे पर खड़ी हैं, हम कब से दरवाजे पर खड़ी हैं पूजा करने के लिए, कौन हो जो इतना देर तक पूजा कर रही हो, जल्दी से हट जाओ, जल्दी से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे जो मेरा श्राप से जलकर छाई हो जाएगी। कहती है कि बाबा मैं राधा हूं, मेरे पति अंधे थे और मेरे पति कुढ़िया थे, लूल्हा थे, मेरा भाई ऐसा से शादी कर दिए थे। मेरे पति जो हैं, ये जोत जल रहा है, जोत का जो धुआं लगता है उसको हम काजल बना के रोज पति का आंख में कर देते थे और जो भगवान का चरण धोते हैं उसका नीर उठा के पति को लगा दिया करते थे। और मेरा पति आज कंचन हो गए हैं, उनका नेत्र में रोशनी आ गया, दोनों हाथ ठीक हो गया और उनका कोढ़िया बदन ठीक हो गया है। बाबा डांट कर बोलते हैं कि जल्दी से मंदिर से हट जाओ, 2.5 घंटा तुम अकेले पूजा करेगी तो और मंदिर वाले क्या करेंगे। जब राधा उठ गई, बड़े प्यार से बोली, बाबा के चरण छू के, और जो पार्वती थे उनका भी चरण छू के कहती है कि बाबा आप पूजा कर लीजिए, आप पूजा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करी हो जाते हैं। बाबा जो है क्या किए दीदी कि वो जो बेलपत्री था वो बाबा कहते हैं कि ये तुम चढ़ाई हो, तो हाँ अपना बेलपत्री अपना घर लेकर जाओ। जो राधा है वो आचर फैला दी कि बाबा मेरा पल्लू में डाल दीजिए, हम लेकर चले जाएंगे। जो भोलेनाथ है दीदी उसके पल्लू में आंचल में दे दिए बेलपत्री और फूल, पूरा
भर आंचल ले ली दीदी। और माता पार्वती जो हैं वो वहां से भभूत उठा के दे दिए कि लो ये धूप दीप जलाई है, ये भी लेकर जाओ। कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपना घर में छींट देंगे। देखिए दीदी, भगवान भोलेनाथ नाराज नहीं थे। अपना भक्त को यदि कह देते कि हम भगवान हैं तो भक्त तो लटक जाती, हजारों वरदान मांगती। लेकिन भगवान नहीं बोले, नाराज में गुस्से में हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं भक्त के सामने। जो राधा है दीदी भभूतियों ले ली, जो माता पार्वती हैं और सिंदूर चुटकी से उठा के इसका मांग में दे दिए कि जाओ सुहागवती रहना। तुम मेरा पैर छुई हो इसलिए हम तुम्हें सिंदूर लगा रहे हैं। राधा आ जाती है, अपना सास के कहती है, अपना सास कहते हैं कि अरे बहू क्या लेकर आई हो आंचल में। कहती है कि माँ जी क्या बतावे, खुशी के मारे आज हम 1051 बेलपत्री लेकर गए और फूल लेकर गए 1051। पूरा प्रात में सजा हुआ था, पूजा किए, हम 2.5 घंटा लगातार हाथ जोड़ के बैठे रह गए। एगो बूढ़ा बाबा थे और एगो बूढ़ी थी, दोनों मिलकर नाराज हो गए, सारा बेलपत्र मेरा आंचल में दे दिए। और जब उछलती है दीदी तो खाली रुपया का तह लगा हुआ है, अब फूल जो है सब सोना चांदी में बदलल है। सास देखती है, कहती है कि अरे ये तो खाली रुपया पैसा सोना चांदी है बहू। राधा जो है दीदी दौड़ के मंदिर जाती है, लेकिन मंदिर में कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी नहीं मिलते हैं। भगवान के शिवलिंग में लपट के कहती है कि हे भगवान, हे महादेव, आप धनाधन हैं। एक भक्त को कैसे दर्शन दे गए जो भक्त पहचान नहीं पाया। हे भगवान भोलेनाथ, आपका महिमा अपरंपार है। आप अपने भक्त को दर्शन दिए, मैं धन हो गई, मेरा जीवन धन हो गया। भगवान को नमन करके घर आई राधा। घर आई दीदी, अब तो उसका खुशियां का ठिकाना नहीं था। सवेरे हुआ, बाजार से सारा सामान लाके अपना झोपड़ी में चर्चा करवाई। झोपड़ी में चर्चा करवा के और गांव में कहने गई कि भैया थोड़ा सा जमीन यहाँ मिलेगा, किसी का बिक्री का है। वहाँ का कुछ लोग बोले कि हाँ जमीन तो बिक्री का है उसका। जाके 5 कट्ठा जमीन लेके दीदी राधा पूरा में बाउंड्री मरवा के धीरे धीरे और उसमें एक ठो बहुत सुंदर घर बनवाई। उसी का अंदर में एक कुआं कटवाई, थोड़ा सा बगीचे लगा दी, भगवान का मंदिर बनवाई और गिरा प्रवेश में सारा परिवार का गांव में निमंत्रण सबको दिया, अपना मैके भी दी। मैके दी दीदी तो भौजाई कहती है कि अरे भिखरनिया कोढ़िया अंधरा से इसको विवाह किए हैं, कैसन घर बनाई होगी। चलते हैं जरा देख लेते हैं। अरे मटिया के तो बनाई होगी, फूस पतई से छाड़ दी होगी। गिरा प्रवेश के न्योता देने आई है, अपना पति से कहती है कि चलिए जी देख लेते हैं। गुरु भाई बहना, उसका भाई अब हो जाए, जब आए तो देखते हैं कि बाप रे, इसका तो घर दूरे से झलक रहा है। कहते हैं कि ये जी उतना बड़ा किसका बिल्डिंग है जी। अरे कौन होगा, चलो ना देखते हैं। देखते हैं, पूछते पूछते जा ही रहे हैं। ये गुरु भाई बहना अपना ननद के घर में पहुंची, सब लोग बोले कि यही है राधा का घर। अपना बहनोई के नंदोई के देखा दोनों साला और सोरहज, राधा का भैया भाभी, तो देख के चकित हो गया। अपना ननद से कहती है कि मावरे कसुरवा ननदो माफ कर देहु हो रामा, कि ननदो अब नाही करवैया अत्याचारिया हो राम। गोड़वो बनलिया ननदो, हाथवो
किया हो रामा तैयो चरचवा में पाहूं चलू हो राम। कोड़िया बार खोजलिए ननदो अंधरा बार खोजली हो रामा। किया हो रामा दोनों ही हथवा लूल्हा राहेला हो राम। किया हो रामा से हो लूल्हा कंचन होई गायला हो राम। किया हो रामा मन गेली शिवा गुरु तोहारन हो राम। तोहार शिव गुरु ननदो बहुते महनमा हो रामा। किया हो रामा हमारा के ज्ञानमा तू दे देहु हो राम। गुरु भाई बहना कहती है कि हे ननदो हमको भी ज्ञान दे दो। जब से तुम्हारा विवाह किए हैं हम तो भिखारिन बन के रह रहे हैं। तुम्हारा गोड़ बांध दिए थे, हाथ बांध दिए थे, फिर भी तू चर्चा में पहुंच गई थी शिव जी के शक्ति से। तुम्हारा अंधरा लंगड़ा लूल्हा वर खोज दिए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा पति कंचन हो गया। तुम भगवान का सच्चे भक्त हो। तुम्हारा दुख देने के लिए तुम्हारा पिता को हम जहर दे के मार दिए। उसका जो पति है गुरु भाई बहना राधा के भाई अपना पति को पत्नी को कहते हैं कि हम तुम्हें त्याग करते हैं। मेरे पिता को तूने मार डाली, मेरा बहन को इतना अत्याचारी किया, और मेरे मुझे तू क्या कहती थी कि तेरा बहन जो है गलत है। जब तू मेरा पिता को मार दिया, मेरा बहन पे अत्याचारी किया, तब तो आज हम भिखारी बन के रह रहे हैं। रहने का घर नहीं, खाने का अन्न नहीं, पीने का पानी नहीं मुझे मिलता है। गुरु भाई बहना राधा कहती है कि भैया समय का दोष है, मेरा भाग्य में जो लिखा था भैया वही हुआ। भैया कुछ रुपया दे देते हैं, जाइए अपना पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताइएगा। गुरु भाई बहना राधा जो है थोड़ी सी रुपया अपना भाई को विदाई में दे दिया, अच्छा सा कपड़ा दे दिया और बोला कि भैया अपना रोजी रोटी कुछ बिजनेस कर लीजिएगा। गुरु भाई बहना रास्ते में आते आते जोरों का बारिश होने लगा, आंधी कस के आया, सारा रुपया उड़ गया। गुरु भाई बहना कहाँ गया कोई पता नहीं, भाई भौजाई दोनों भींज गए, जो रुपया बचा वो गल गया, किधर चला गया, कादो मट्टी में सना गया। भाई भौजाई खाली हाथ अपना घर लौट के चला गया। जो भौजाई थी वो भगवान के भक्ति करने लगी, शीश बन गई, लेकिन भगवान उसको क्षमा नहीं किए। जैसे थे भाई भौजाई वैसा ही रह गए। जो राधा थी उसके पास उसको औरों से और धन हो गया, उसके घर में कोई कमी नहीं, उसको बाल बच्चा बेटा बेटी, समय आने पर पोता पोती नाती नतकू सब घर भर गया। तो गुरु भाई बहना देखिए, जो ज्यादा तेज रहते हैं उसे भगवान जरूर दे देते हैं सजा। उसका भौजाई ज्यादा तेज थी, ज्यादा बुद्धि व्याध होता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तब प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।